नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। 4 हफ्ते की राहत के बाद आईएएस पूजा सिंघल पर फिर से आफत। ईडी कोर्ट में किया गया सरेंडर, हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने शनिवार को रांची के ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को पूजा सिंघल को 4 सप्ताह के अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि में उन्हें अदालत में हाजिर देने के सिवा झारखंड जाने की अनुमति नहीं थी। केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, गृह मंत्री अमित शाह बोले। केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने के कई फायदे, परिवार व अनाथ पेंशन का भी मिलता है लाभ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए झारखंड सरकार ने कई व्यवस्था की है। श्रम पोर्टल पर निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन करवाकर आप भी पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जी हां, आपको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्रालय ने तो निःशक्तता पेंशन के साथ साथ परिवार यानी फैमिली पेंशन के साथ अनाथ पेंशन की भी व्यवस्था कर रखी है। झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला। राज्य के +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 यानी इंटर की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय के आवश्यकता स्वरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। झारखंड में डोभाई योजना पूरी तरह से फेल, डूब गए सरकार के जानिए कितने करोड़ रुपये। तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू की गई डोभाई योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। गांव का जलस्तर बढ़ाने और बरसात के बाद खेतों में पटवन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए गांव की पानी गांव में व खेत का पानी खेत में रोकने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। बीते 6 साल में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में डोभा खुदवाने के करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन विभागीय कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की लापरवाही से योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आधे से ज़्यादा डोबा बर्बाद हो चुका है। पानी योजना पर खर्च की गई कुल राशि करीब 500 करोड़ रुपए के डूब गए हैं। चीन से जुड़े 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए भारत, एक रिपोर्ट के मुताबिक। ANI के अनुसार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन से संबंध वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और लोन देने वाले 94 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बकौल रिपोर्ट्स ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद तत्काल और आपातकालीन आधार पर शुरू की गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में हुआ निधन। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 79 वर्ष का लंबी बीमारी के बाद दुबई में निधन हो गया। अमेरिकन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। मुशर्रफ के परिवार ने पिछले साल बताया था कि वह एमेलाइडोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे, जिससे टिश्यू व ऑर्गन में असामान्य एमेलाइड प्रोटीन जमा होने लगे थे। बिहार में कार के अंदर मच्छर मारने वाली कोई जलाकर सो गया शख्स, दम घुटने से हुई मौत। बिहार के जमुई में कार में एक शख्स कथित तौर पर मच्छर मारने वाले कोई जलाकर सो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कार चालक के रूप में हुई है और वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता का निवासी था। ASI राजकुमार पासवान ने बताया कि कोयल की राख गिरी हुई थी। चालक की दम घुटने से मृत्यु की आशंका है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए थीम सॉन्ग और जर्सी की गई लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ मॉस्केट थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च की। इस दौरान
ठाकुर ने कहा कि इन विंटर गेम्स में 11 तरह के खेल आयोजित होंगे और देश के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। एम्स निदेशक बोले, दिल्ली एम्स में 1 मार्च तक शुरू हो जाएगी मिलेट कैंटीन। सरकार की पहल के अनुरूप 1 मार्च तक दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में मिलेट कैंटीन शुरू हो जाएगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक कैंटीन एम्स की दूसरी मंजिल पर बनेगी व 24 घंटा 7 दिन खुली रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है।